गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना एकादश पाठ है रचना कौशलम, वो आज हम करेंगे। रचना क्या होता है? रचना बेटा निर्माण करना है, किसी चीज़ को बनाना है। कौशल कुशलता, इन्हीं की हमें बनाना है। आप क्या बना सकते हो? ठीक है, देखो सुनना है, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे चारों क्या हैं? भाषा के कौशल हैं। इनमें से सबसे पहले बेटा हम बोलना सीखते हैं। ठीक है, बोल कर या लिख कर फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जब हम बोलना और लिखना दोनों चीज़ हमें आ जाते हैं, उसके बाद क्या है बेटा, हम क्या करते हैं? देखो सुनना पढ़ना क्या है? ये सर्वे कौशल हमारे सिर्फ सुनने के हैं। पढ़ना क्या है? सिर्फ बोलने का है। ठीक है, पढ़ना क्या है? एक तरह से बोलना है, तो बोलना क्या है? बगैर किसी चीज़ के बोलना, जबकि पढ़ना बुक के साथ पढ़ना है, यही है ना। लिखने में जब बेटा देखो सुनते हैं, क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन जब हम बेटा बोलते हैं तो हमारे पास क्या है? शब्द होने चाहिए ताकि हम बोल सकें। दूसरा है पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या अनिवार्य है? कि हमें वर्णों की पहचान हो, शब्द हो, अक्षर, सब चीज़ों को हम जानते हो। लिखना क्या है बेटा? जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होगी, हमें सुनना भी आता होगा, हमें बोलना भी आता है और पढ़ना भी, तीनों चीज़ आते हैं, तो लिखना का जो कौशल है उसमें हमारी और भी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो बेटा ये जो हमारा पाठ है रचना कौशल, उसमें बेटा चित्र आधारित जो हमारी वाक्य रचना है वो है। पाठ में हमारे चित्र दिए हुए, शब्द दिए हुए हैं। इससे क्या होगा? हमें चित्र आधारित वाक्य रचना भी करनी आ जाएगी, साथ ही साथ हमारा जो शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि हमें संस्कृत के नए नए शब्दों का पता चलेगा। आइए बेटा पाठ स्टार्ट करते हैं हम। देखो बेटा पहला ही हमारा दिया हुआ है, पूरे पाठ में बेटा सिर्फ चित्र दिए हुए हैं, उनके आधार पे शब्द बताने, संस्कृत में उनको क्या कहते हैं, या फिर वाक्य बनाने हैं। ठीक है ना। जो चित्र आधारित वाक्य रचना, बेटा इस पाठ को ध्यान से करो क्योंकि ये हमारा 5 नंबर का पाठ आना है। ठीक है ना। चित्र देखकर हमें क्या है? वाक्य भी तो बनाने हैं ना। पहले छोटे छोटे हम पहले शब्द बनाएंगे, शब्दों के बाद ही तो वाक्य बनाने सीखेंगे। तो पहला है बेटा हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामना लेखनम। चित्रों को देखकर संस्कृत में नाम है वो लिखने हैं। अधोलिखित चित्राणाम अधे प्रदत्त शब्द सूची माध्येन तेषां संस्कृत नामानि लिखत। कि नीचे लिखे हुए जो चित्र हैं उनके आधार पर क्या है? शब्द सूची के माध्यम से उनके नाम है वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं। देखो बेटा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। देखो बेटा पहली बात, हमें चित्र देख के पता चल गया किस चीज़ के चित्र हैं? पशुओं के चित्र हैं। और इसने लिखा हुआ है नीचे विभिन्न पशुओं के चित्र। अब शब्द सूची भी इसने दी है बेटा। सिंह है, भल्लुक है, मार जारा है, अजा, कुकर है, वानर है, महिष है, शशक है, मकर है, व्याघ्र है। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 के 10 दिए हुए हैं। अब बेटा सबसे पहले किस चीज़ का आपको चित्र दिखाई दे रहा है? वानर का, बंदर का दिखाई दे रहा है ना। तो बंदर हमारा संस्कृत में क्या आ जाएगा? वानर है। नेक्स्ट है भैंस का चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, तो क्या आ जाएगा? महिष है। ये किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है आपको? बकरी का। तो बकरी क्या है हमारी? अजा। ये क्या है बेटा? बोलो, देखो ध्यान से, क्या है? कुत्ता दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? कुकर है। नेक्स्ट है, ये क्या दिखाई दे रहा है? देखो बिल्ली दिखाई दे रही है ना, मार जा रहा है। नेक्स्ट है, ये क्या है? बाघ है ना, टाइगर, तो क्या आ जाएगा? व्याघ्र है। ये क्या है? शेर है, तो क्या आ जाएगा? सिंह है। अब देखो 8वें नंबर पर क्या है? मगरमच्छ है ना। हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था वानर और मगरमच्छ की, तो क्या आ जाएगा? मकर है। ये क्या है? खरगोश।
खरगोश का क्या आता है? शशक है। और ये क्या है? भल्लुक है, भालू। ठीक है, एक बार फिर देख लो बेटा। वानर है बंदर, महिष है भैंस, अजा बकरी, कुकुर है कुत्ता, मार्जार है बिल्ली, व्याघ्र है बाघ, सिंह है शेर, मकर है मगरमच्छ, शशक है खरगोश, भल्लुक है भालू। ठीक है, अब बेटा ये चीज़ तो हमने देख ली। अब इनको है ना हमें तालिका दी हुई है, क्योंकि बेटा हमारे जो चित्र आधारित वाक्य रचना उसमें इनके ऐसे नाम तो नहीं आ सकते ना, उसको हमें क्या है वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। तो इनके ना तालिका दी हुई है। एक सिंह है, एक शेर, दो सिंघऊ, दो शेर, अनेके सिंघा, बहुत सारे शेर। यानी कि बेटा अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन, ये क्या है? द्विवचन, और ये क्या हो गया हमारा? बहुवचन। एक है वानर है, एक बंदर हो गया, तो दऊ कितने हो जाएंगे? वानरऊ, अनेके वानरहा। अब बेटा इसमें एक बात और कहूँ, देखो हमें यहाँ पर दऊ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वानरऊ लिखा हुआ है तो हमें खुद पता है कि वो द्विवचन है, तो दो ही बंदर होंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हमें अनेके लिखने की ज़रूरत नहीं है, वानरा है तो हमें खुद पता है कि ये चीज़ क्या है? बहुवचन है। एक है महिष है, दऊ महिषऊ, अनेके महिषा। एक है अजय। अब बेटे देखो यहाँ पर हमने क्या शब्द किया है? अजय। अजय क्या होगा? बोलो क्या? बकरा। ठीक है ना, अजा होती है बकरी। ठीक है, लेकिन जो अजा है क्या है? बकरा। अजय है वो क्या है? बकरा। दऊ अजऊ, अनेके अजा, यानी कि बहुत सारे बकरे हैं वहाँ पर। इससे आगे है एक है कुकरा है, एक कुकरा, कुकरा कितने हो जाएंगे? दो, दो कुत्ते हैं। कुकराहा, अनेके, यानी कि बहुत सारे कुत्ते हैं। ऐसे ही एक भल्लुक है, भल्लुकऊ, भल्लुकहा। एक है शशक है, शशकहु, शशकहा। एक है मकर है, मकरहु, मकरहा। एक है मार्जर है, मार्जरहु, मार्जरहा। एक है व्याघ्र है, व्याघ्रहु, व्याघ्रा। व्याघ्रहु का मीनिंग दो से है, क्योंकि ये द्विवचन है। व्याघ्र बहुवचन है। ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट है अध। खगानाम चित्राणि अंकितानि सन्ति, कि यहाँ पर पक्षियों के जो नाम हैं उनके जो चित्र हैं वो अंकित किए गए हैं। शब्द सूची की सहायता से सहायतेन तेषाम अधः नामानि लिखित, उनके जो नाम हैं वो हमें लिखने हैं। अब देखो बेटा इतने सारे चित्र हमारे पास दिए हुए हैं, इन सब में से काफ़ी सारे तो ऐसे हैं जो आप जानते हैं। शब्द सूची है, मयूर है, शुक है, कुक्ट है, काक है, कपोत है, बक है, चिल्ल है, गिद्ध है, कोकिल है, चटके है। हो गए ना? अब इनमें से देखो आप जो जो जानते हो, आप चाहो तो पहले वो लिख सकते हो। देखो आप मयूर को जानते हो, मोर को जानते हो, शुक है जानते हो, तोते को। ठीक है, कुक्ट है मुर्गा, हमारे 4th चैप्टर में भी आया था कि हमें मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। ठीक है ना, कुक्टे हो गया। काक है कौवा हो गया, उसको भी पता है। कपोते कबूतर भी पता है। बके बुगला। चलो आपको चिल आपने ना भी पढ़े लेकिन पढ़ रखे वैसे। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, चिल्ले को, गिद्ध को छोड़ दो, कोकिल है कोयल, चटके चिड़िया। अब रह गए दो चीज़, चिल्ले क्या होगा? चील, गिद्ध है क्या होगा? गिद्ध। अब देखो ये क्या है? गिद्ध है तो हमारा क्या आ गया? गिद्ध है। ये क्या है? कबूतर, तो क्या आ गया? कपोत है। कौवा है, क्या आ गया? काके है। बगुला है तो क्या आ गया? बके है। कोयल है, क्या आ गया? कोकिले। मोर है, क्या आ गया? मयूर है। चिड़िया है, क्या आ गया? चटके। मुर्गा है, क्या आ गया? कुक्टे है। चील है, क्या आ गया? चिल्ले। सुक है यानी कि तोता है, क्या आ गया? सुके। ठीक है ना, हो गया ना बेटा। अब जैसे हमने इससे पहले एक वचन द्विवचन बहुवचन किए थे,
वैसे ही ये चीज़ है, ये हमारी एक वचन है बेटा, ये द्विवचन और ये हमारी बहुवचन। क्योंकि बेटा जब भी हम चित्रार्थ वाक्य रचना बनाएंगे तो हमें इनकी भी तो ज़रूरत रहेगी ना, सब चीज़ों की। एके मयूरे दौ मयूरौ अनेके मयूरा, यानी कि एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर। एके शुक है दौ शुकौ अनेके हैं शुका। एके कुक्टे दौ कुक्टौ अनेके कुक्टा। एके का कहे, एके का कहे यानी कि क्या है, एक कौआ है, काकहू दो हो गए, काकहा बहुत सारे हो गए। एके कपोत है, कपोतु दो कपोत, कपोतहा बहुत सारे। बके है, बकऊ दो, बकहा बहुत सारे। चिल्ले एक चिल, चिल्लऊ दो, चिल्ला बहुत सारे। गिरिद्र गिरिद्रऊ दो गिद्ध, गिरिद्रहा बहुत सारे गिद्ध। कोकिल है, एक कोयल, कोकिलऊ दो, कोकिला बहुत सारी। चटके एक, चटकऊ दो और चटका बहुत सारी चटका। ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा, हमने पशुओं के नाम देख ली, पक्षियों के देख ली। अब अपने घर पे आते हैं ना, चलो। अधो अंकितानि पात्राणाम चित्राणि सन्ति, के नीचे दिए हुए पात्रों के यानी कि बर्तनों के नाम लिखे हुए हैं। शब्द सूची सहायतेन तेषाम नामानि लिखत, कि शब्द सूची की सहायता से उनके जो नाम हैं वो हमें लिखने हैं। सबसे पहले ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, गैस चूल्हा दिखाई दे रहा ना। चलो पहले शब्द सूची देख लेते हैं। द्रोणी चषक है, चमच है, स्थाली भांडम, कटा है, गैस चूल्हा है, घट है, उत्पादक है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, गैस चूल्हा है तो क्या आ जाएगा, गैस चूल्हा है। ये क्या है, घड़ा दिखाई दे रहा है ना, घरट है। ठीक है, घट है पर हमने यहाँ पर यूज किया, नहीं तो हम घटम भी लिख सकते हैं, घटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, कप है तो क्या आ जाएगा, चषक है। ठीक है, चषक हम गिलास के लिए भी यूज़ करते हैं बेटा, लेकिन कप के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, बोलो, चिमटा, चिमटा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उत्पादक है। उत्पादक होता है उठाने वाला, उठाने का काम रसोई में कौन करता है, चिमटा ही तो करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्या है, ये चम्मच, तो हमारी क्या हो जाएगी, चमच है। ये क्या बर्तन दिखाई दे रहा है, भांडम यानी कि पात्र है वो। ये क्या है, बाल्टी दिखाई दे रही है तो क्या हो जाएगी, द्रोणी। ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ पर, ये क्या है, कढ़ाई, कढ़ाई दिखाई दे रही है तो क्या हो जाएगी, कटा है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्या है, थाली दिखाई दे रही है तो क्या हो जाएगा, संस्कृत में क्या लिखेंगे, स्थाली। अब बेटा एक बर्तन रह गया है हमारा, ये वाला। इन्होंने यहाँ पे 10वां नंबर नहीं डाला, कोई नहीं, हम यहाँ डाल कर लिख देते हैं। ये है बेटा दरवा। दरवा है, ये है सब्जी वाली चम्मच, जो हम बड़े वाली सब्जी वाली कुकर वगैरह में यूज़ करते हैं। ये है वो दरवा, कि सब्जी को घुमाने के लिए या किसी काम के लिए हम सब्जी में ही तो यूज़ करते हैं ना इस बड़े वाले चम्मच को। ये तो हमारे खाने की हो गई, ये किसकी हो गई, सब्जी वाली है जो हमारी। ठीक है, ये हमारे क्या है, हो गए ना सारे बर्तन। चलो अब इनका वाक्य में प्रयोग है वो देख लेते। देखो बेटा, अभी तक सिर्फ हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किए, लेकिन वाक्य में प्रयोग नहीं किया था ना उन दोनों का। अब सिर्फ इनका वाक्य में प्रयोग करना है, अभी वाक्य बनाने नहीं है कि हमें वाक्य बनाने, अभी बने हुए देखने। देखो पहला है ईशा मम। अब जो वाक्य में हमें प्रयोग करना है ना बेटा, वो यही 10 जो शब्द है ना हमारे, सिर्फ इन्हीं को यूज़ करना है अपने इन 10 वाक्यों में। एषा मम द्रोणी अस्ति, कि यह जो द्रोणी है यानी कि यह जो बाल्टी है वो किसकी है, मेरी है। अहम गैस चूल्हेन भोजनम पचामी, कि अहम मैं गैस चूल्हे पर क्या है, भोजन
पकाता हूँ। गैस चूल्हे पर ही पकाते हो या कहीं और पकाते हो? गैस चूल्हे पर ही। यस। अहम चमसेन ओदनम खादामी, कि मैं चम्मच से क्या खाता हूँ? ओदन यानी कि चावल को वो खाता है। तवम तुम कटाहे कढ़ाई में, अप्पो पान पत्सी, अप्पो पान होता है बेटा, अपूप हमारा शब्द होता है, इसका मीनिंग होता है मालपुआ, या फिर आप पकवान शब्द यूज़ कर सकते हो। मालपुआ वो जो गुड़ वगैरह का मीठे का बनाते हैं ना, ये वो होता है। अगर आपको इसका नहीं पता, ठीक है, तो ये क्या है? पकवान शब्द हम यूज़ कर सकते हैं कि तुम कढ़ाई में क्या है? पकवान बनाते हो। कढ़ाई में आप क्या बनाते हो? या तो हम क्या है, फ्राई जो सब्जी हमें ऑयल की बनानी है वो बनाते हैं, या फिर कढ़ाई में पकोड़े वगैरह, यानी कि कोई ऑयली चीज़ें जो पक्की। पकवान क्या है? हम अच्छी चीज़ों को ही तो पकवान कह रहे हैं ना। क्या हम रोटी को पकवान बोल सकते हैं? नहीं ना। तो जो चीज़ें हैं जो पकाई जाती, ठीक है, कि ऑयल में जो डीप फ्राई करनी है, हमें तलनी है, वो किस में करते हैं? कढ़ाई में। और उन्हीं को क्या है? पकवान बोला गया है कि तुम कढ़ाई में पकवान है वो बनाते हो या पकाते हो। स रोटिकाम निंघ्यति, वह रोटी को रखती है, कहाँ रखती है? भांडे बर्तन में। तवम स्थाल्याम भोजनम करोसी, कि तुम थाली में भोजन करते हो। यस, थाली में रख के ही तो हम सारी चीज़ें खाते हैं। स चाय पीबती, वह चाय पीता किससे? चस्केन, प्याली से या कप से ही तो पी जाएगी ना चाय बेटा। ऐसे शाकम चाल्यती, कि यह साग को चलाती है। क्या चलाती है? दरवा, सब्जी वाली चम्मच ही तो सब्जी को घुमाएगी ना। स घटम जलेन पूर्यति, कि वह घड़ा क्या है? जल से पूरा भरा हुआ है या पूर्ण है। बालिका पात्रम धारयति, कि बालिका ने पात्र बर्तन को धारण कर रखा है, पकड़ रखा है। किससे? उत पातकेन, चिमटे से उसने बर्तन को पकड़ रखा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का हमने कर लिया है। अब इसमें जब भी आप कोई भी काम करोगे, देखो, अब जब गैस चूल्हा रखोगे तो यहाँ पर आपको चूल्हे का चित्र भी बनाना है। ये सारे चित्र भी बनाने हैं। चित्र बनाकर फिर उनके नाम 1 बाय 1 हमें लिखने हैं। पहले गैस चूल्हे का चित्र बनाया, फिर यहाँ पर गैस चूल्हा लिखा, घड़े का चित्र बनाया, यहाँ पर घड़े का नाम लिख दिया, फिर प्याले का चित्र बनाया, चस्का लिख दिया, चिमटा बनाकर उत्पाद के, यानी कि चित्र बनाकर सभी ऐसे ही देखो, ये वाले चित्र बना के नाम लिखने हैं, पशुओं के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं, पक्षियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं बेटा। उससे आगे का जो हमारा अभ्यास कार्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।